6 सितंबर रात को तारा तुलू हो जाएगा। 22 भादों को तारा तुलू होता है और देसी मौसमी फोरकास्ट के मुताबिक हम सर्दियों में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि 22 भादों के बाद मक्खी मच्छर का खात्मा हो जाता है और मवेशी रखने वाले दोस्त फिर माल मवेशी के लिए धुआं नहीं लगाते। 22 भादों के ठीक एक हफ्ता के बाद इस वर्ष शुरू हो जाता है और इस महीने में सुबह के वक्त शुमाल की तरफ से हवाएं चलती हैं, जो कि नॉर्मल से ठंडी होती हैं और दर्जा हरारत गिराने में काफ़ी मदद देती है। हड्डियों की आग की तारीख के हकायक। शैतानी जादू की इबादत हड्डियों की आग की एक तवील और दिलचस्प तारीख है, लेकिन शैतानी जादू व इबादत के साथ ताल्लुक ज़्यादातर अफसाने और सनसनी खेजी की पैदावार है। आइए इन शोलों के पीछे की असल कहानी को दरियाफ्त करते हैं। कदीम माखज़ इब्तिदाई इंसान हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से आग के सबसे कदीम इस्तेमाल का इम्कान सैकड़ों हज़ार साल पुराना है। आसार कदीमा के मकामात पर पाए जाने वाले हड्डियों के टुकड़े बताते हैं कि इन इब्तिदाई आग में हड्डियों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, मुमकिना तौर पर उनकी ज़्यादा चिकनाई और गर्म जलने की सलाहियत की वजह से। हड्डियों की आग के गिर्द इब्तिदाई इंसान रस्म और तकरीब। जैसे जैसे मुआशरों ने तरक्की की, आग बहुत सी रसूमात और तकारीब में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई। हड्डियाँ, ख़ास तौर पर बासुन अमीमत जैसे काबिल एहतराम जानवरों की, इन रसूमात में ख़ास अहमियत की हामिल हो सकती है। आलमी रवायात, खाना पकाने का इस्तेमाल। कुछ सकाफ़तों में हड्डियों को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे गोश्त पकाने या सख्त करने वाले औजार। मिसाल के तौर पर इनुइट लोग रिवायती तौर पर खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए व्हेल की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने के लिए व्हेल की हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए इनुइट लोग सिग्नल और जश्न हड्डियों की आग को सिग्नलिंग, मुवासलात और जश्न के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पोलिनेशिया में जजीरे की कम्युनिटीज़ रात के वक्त सयाहों की रहनुमाई के लिए हड्डियों की आग का इस्तेमाल करती थीं। गलत फहमियाँ और लोक दास्तान। शैतानी घबराहट, शैतानी तरीक़ों के साथ हड्डियों की आग का ताल्लुक कुरून वस्ती के यूरोपी लोक दास्तानों और बाद में सनसनीखेज़ कहानियों से होता है। हड्डियों को अक्सर मौत और अंडरवर्ल्ड की अलामत के तौर पर देखा जाता था, जिसकी वजह से उनको सिया जादू की ख्याली तस्वीरों में शामिल किया जाता था। कुरून वस्ती के यूरोपी लोक दास्तान याद रखें। सकाफती तखसीस। हड्डियों की आग पर बहस करते वक्त सकाफती हसासियत का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ सकाफतों में हड्डियों और आग से वाबस्ता मखसूस अकायदा अमल हो सकते हैं, जिनका एहतराम किया जाना चाहिए। माहौलियाती असरात। हड्डियों की आग के मनफी माहौलियाती असरात हो सकते हैं, जैसे फ़िज़ाई आलूदगी और मिट्टी को नुकसान। किसी भी किस्म की आग का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा मकामी कवायद और ज़वाबित पर अमल करें और ज़िम्मेदार आग से हिफाजत की मशक करें। अलाव फायर की इब्तिदा हड्डी की आग से हुई है, जो इस वक्त चुड़ैलों, बिदअतियों और हड्डियों को जलाने का नाम था। एक बार फिर अच्छा और बरतानवी बोन फायर नाइट 5 नवंबर को मनाई जाती है, जिस दिन 1605 में गाय फॉक्स हमारे आइन के अलावा तारीख का सबसे बड़ा यॉर्कशायरमैन और 12 दीगर ने हाउस ऑफ कॉमन्स को उड़ाकर किंग जेम्स अव्वल को कत्ल करने की कोशिश की। मंसूबा नाकाम हो गया, गाय पकड़ा गया और हर साल रायलसट और प्रोटेस्टेंट के लिए जलाने के लिए एक पतला बन गया। अच्छा और बरतानवी 1959 तक गाय फॉक्स नाइट मनाने का कानून था। एक बागी स्कूल ने इसकी नाफरमानी की। गाय यॉर्क के सेंट पीटर्स स्कूल गए और वो इसके साबिक शागिर्द का पतला जलाने से इनकार करते रहे। कश्मीर की तारीख पेचीदा और तनाज़ात से भरी हुई है। यह खित्ता सदियों से मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर नगी रहा है, जिनमें हिंदू, बुद्ध, मुसलमान और सिख शामिल हैं। कश्मीर की इब्तिदाई तारीख मुबहम है, ताहम ये जाना जाता है कि ये इलाका हिंदुस्तान के कदीम तरीन बाशिंदों में से कुछ का घर था। पहली सदी ईस्वी में कश्मीर पर किश्नों ने हुक्मरानी की, जिन्होंने हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। किश्नों के बाद गुप्ता ख़ानदान आया, जिसने 320 से 550 ईस्वी तक हुकूमत की। गुप्ता दौर को कश्मीर की तारीख का सुनहरी दौर समझा जाता है। इस वक्त के दौरान खित्ते ने अमन व खुशहाली का दौर देखा और फ़नून और अदब फल फूले। 6वीं सदी में कश्मीर पर हनूहे ने हमला किया, जिन्होंने वस्ती एशिया से हिंदुस्तान पर हमला किया। हनूहे को आखिरकार शिकस्त हो गई,
लेकिन उनके हमलों ने खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। इससे मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान इक़्तिदार के लिए जिदोजहद का दौर शुरू हुआ। 14वीं सदी में कश्मीर पर मुसलमानों ने फतह हासिल की। मुसलमान हुक्मरानों ने 500 सालों से ज़्यादा अरसे तक खित्ते पर हुकूमत की। इस वक्त के दौरान कश्मीर ने इस्लामी सकाफत और फ़िन तामीर का एक शानदार दूर देखा। 19वीं सदी में कश्मीर को सिखों ने फतह किया। सिख हुक्मरानों ने सिर्फ चंद दहाइयों तक हुकूमत की, लेकिन उन्होंने खित्ते पर एक पायदार असर डाला। उन्होंने सड़कों और नहरों का एक नया नेटवर्क तामीर किया और उन्होंने तिजारत और सनत को फ़रोग़ दिया। 1846 में सिखों ने बरतानवियों से जंग हारी। जंग के नतीजे में कश्मीर को बरतानवी राज का हिस्सा बना दिया गया। बरतानवियों ने 100 सालों से ज़्यादा अरसे तक कश्मीर पर हुकूमत की। इस वक्त के दौरान खित्ते ने अमन व इस्तेहकाम का दौर देखा। बरतानवियों ने जदीद तालीम और सेहत की देखभाल का निज़ाम मुतारफ़ कराया और उन्होंने बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाई। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर की हैसियत गैर यकीनी हो गई। दोनों ममालिक ने इस खित्ते पर दावा किया और उसके नतीजे में 2 जंगें हुईं। आज कश्मीर अब भी तकसीम है। भारत खित्ते के बेशतर हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि पाकिस्तान एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करता है। कश्मीर की तारीख पेचीदा और तनाज़ात से भरी हुई है। ये एक खूबसूरत खित्ता है जिसने बहुत कुछ देखा है। कश्मीरी अवाम अमन और खुशहाली के मुस्तहिक हैं।